नमस्कार दोस्तों पवन सिंह पे 1,25,00,000 का धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुना होगा कि जौ के साथ घुनो पिसा गईल। तो सेम पवन सिंह का हाल यही होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी लेके आए हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। दोस्तों पवन सिंह का एक फ़िल्म आया था बॉस, और उस फिल्म के 2 प्रोड्यूसर थे। एक थे प्रेम राय जी और एक थे विशाल सिंह, जो कि को प्रोड्यूसर थे। तो दोस्तों ये केस किए हैं विशाल सिंह ने। दोस्तों विशाल सिंह बनारस के रहने वाले हैं, एक बिजनेसमैन हैं, और इनको बुलाया जाता है मुंबई में, और मुंबई मीटिंग करके बुला के बताया जाता है कि पवन सिंह का एक फ़िल्म आने वाला है बॉस, जिसमें आप पैसा लगाइए और मुनाफा डबल लेके जाइए, क्योंकि फिल्म से सब्सिडी भी मिलता है और प्रॉफिट भी होता है। तो दोस्तों बिजनेसमैन विशाल सिंह ने पैसा लगा दिया, बोला कि चलो 1,25,00,000 रुपया दे दिए। और दोस्तों फिल्म अच्छी खासी चली, बम्पर हिट हुई फिल्म, क्योंकि उस टाइम हमारे भोजपुरी का गोल्डन पीरियड चल रहा था, और ये फिल्म कोरोना के पहले आई हुई थी, जिस टाइम में भोजपुरी का बोलबाला था और हर एक फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही थी। और पवन सिंह का उस टाइम में और ज़्यादा क्रेज़ था फिल्मों के मामले में, और बॉस फिल्म सुपर डुपर हिट हुआ। दोस्तों ये फिल्म भी अच्छा पैसा कमाई, और इसको यूट्यूब पे भी अभी जाके देखिए 20 मिलियन प्लस व्यूज़ है। तो फिल्म सुपर हिट रही। तो दोस्तों विशाल सिंह का यही कहना है कि हमने इतना पैसा लगाया लेकिन हमको पैसा रिकवर नहीं मिला। तो जी हाँ दोस्तों, विशाल सिंह ने 4 आदमी पे केस किया है। सबसे पहले विशाल सिंह जाते हैं बनारस के कैंट, जो वहाँ पे थाना है, वहाँ पे इनका केस दर्ज नहीं किया जाता है लोग। फिर ये जाते हैं कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे ये बताते हैं। तो कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, आदेश आता है थाना पे कि नहीं इस पे कार्रवाई किया जाए। तो आदेश आने के बाद भी पुलिस केस दर्ज कर ली है, और केस में 4 आदमी का नाम दिया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है पवन सिंह का, दूसरा नाम है जो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के प्रेम राय जी, उन पे केस हुआ है, और 2 नामजद है जिसका नाम अभी मेरे को पता नहीं है। तो दोस्तों ये 4 आदमी पे केस हुआ है। लेकिन दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि ये ऐसा भोजपुरी फिल्म में ही ज़्यादातर होता है। हम बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारा जानकारी मेरे को मिला है कि बाहर से जो भी प्रोड्यूसर आते हैं, पहले तो लोग उनको बढ़ाते चढ़ाते हैं, यहाँ के बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा क्राउड है, इतनी ज़्यादा पब्लिक है, फिल्म को पूरा मुनाफा मिलेगा, बेनिफिट होगा। तो उनसे पैसा कैसे भी ऐंठ लेते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन फिल्म कम ही में बना देते हैं। तो जो इनके को प्रोड्यूसर थे विशाल सिंह के भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। उनका 1,25,00,000 रुपया ले लिया गया, और फिल्म हिट होने के बावजूद अभी तो फ़िलहाल भोजपुरी फिल्म का अपना बजट रिकवर नहीं हो रहा है, लेकिन इस फिल्म तो अच्छा किया था। तो अच्छा करने के बावजूद भी इनका पैसा इनको रिटर्न नहीं मिला है, तो इन्होंने जाके केस किया है। अब देखिए पवन सिंह इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तब तो कार्रवाई होगा इन पे भी। अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं। ऐसे पवन सिंह का नाम इसलिए इसमें पड़ा है क्योंकि फिल्म उन्हीं के नाम पे बिका है, लोगों ने फिल्म उन्हीं के नाम पे देखा है, और हर एक डॉक्यूमेंट पे उन्होंने साइन किया है, क्योंकि फिल्म उनका है तो वो बिना साइन करे तो होगा नहीं। तो हर एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं, जिसके वजह से पवन सिंह भी इस लपेटे में आ गए हैं। तो वही हम शुरू में ही बोलें कि जौ के साथ घुनो पिसा गया है। पवन सिंह का इसमें हाथ नहीं है, या फिर कितना % हाथ है अब तो केस कोर्ट डिसाइड करेगा। तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल इतना ही जानकारी था। लेकिन दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का ऐसे ही हालत ख़राब चल रहा है फिल्मों का, फिल्में ऐसे भी नहीं चल रही हैं। जितना 2-4 प्रोड्यूसर इस फिल्म बचे हैं भोजपुरी में, वो पैसा लगा के बना रहे हैं। तो कोई जब नया इसमें आ रहा है तो उनका जो हिस्सा का प्रॉफिट है उनको दिया जाए। ऐसे धोखाधड़ी करने से बाहर का कोई आएगा काम करने के लिए? कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इनको अच्छा सबक सिखाए, जो भी अगर गलत किए होंगे तो, और गलत नहीं किए होंगे तो कोई बात ही नहीं है, टेंशन का बात ही नहीं है। तो दोस्तों इसमें पवन सिंह भी बुरे फंस गए हैं। अब देखिए पवन सिंह भी कोर्ट को चक्कर लगाना पड़ेगा पवन सिंह को, या फिर कुछ सेटलमेंट होकर अपना नाम वापस ले लेंगे, कटवा देंगे। अब जो भी हो, अभी आने वाला दिन बताएगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी पवन सिंह लपेटे में आ गए हैं। तो दोस्तों यही अपडेट था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।